हेलो डियर फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब मास्टर कैडर के लिए पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ जो है पंजाब मास्टर कैडर का जो अभी एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, जिसकी पोस्ट अभी आई हैं, तो उसके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स पोर्शन के लिए जिन फ्रेंड्स ने पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स को ऑप्ट किया है या करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है वो कैसे कैसे बना। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे संविधान का। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो सबसे पहले दिया गया था एम एन रॉय के थ्रू। एम एन रॉय जो कि 1934 में इन्होंने इस आइडिया को दिया, संविधान बनाने के आइडिया को दिया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय। तो अभी जो हमारा संविधान है ये किस के थ्रू फ्रेम किया गया था? तो ये फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है ये किसके अंडर बनी थी? तो ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान मई 16 1946। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि एम एन रॉय, ये आइडिया संविधान का किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया, 1934 में दिया। और जो ये हमारा संविधान है ये किसने फ्रेम किया था? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया था। और किस मिशन के अंडर फ्रेम हुआ था? उसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कौन से ईयर या कौन सी डेट को आया था? तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। मई 16 1946 को ये कैबिनेट मिशन प्लान आया। उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बन गई, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। राइट, कितने मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 मेंबर्स थे। इन 389 मेंबर में जो आगे डिवाइड हुए वो कितने पर्सन या कितने मेंबर्स कहाँ से थे? तो इसमें से 292 मेंबर जो हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे। राइट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे। 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, जितनी भी इंडिया में उस वक्त प्रिंसली स्टेट थी उनको 93 सीट्स दी गई थी। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिश के अंडर आती थी उनको 292 सीट्स दी गई थी, यानी मेंबर वहाँ से इलेक्ट होंगे। 93 मेंबर इलेक्ट होंगे प्रिंसली स्टेट से। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 4 मेंबर इलेक्ट होंगे फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। उस टाइम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अंडर 4 मेजर सीट दी गई थी, या 4 मेंबर वहाँ से इलेक्ट होके आएंगे। और वो 4 सीट कौन थी इनको याद करना है, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटका में है, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। राइट, उसके बाद ये टोटल बन जाते हैं 389। इसमें से फिर से एक बार रिपीट करवा दूं, 292 फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थी, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे से, जिनमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे। राइट, अब जो फर्स्ट मीटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई? वो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और इस मीटिंग में क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनको क्या बनाया गया था? इंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। राइट, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसी के बाद 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मिली 11 दिसंबर को। और इसी 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद फिर मिली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन दी जिसका नेम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब दी थी? 13 दिसंबर 1946 को। किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या दिया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बाद में 22 जनवरी 1947, 22 जन 1947 को मॉडिफाई किया गया था एज द प्रेमेबल। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेमेबल में 22 जनवरी 1947 को ऐड किया गया। और बी एन राव को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इस असेंबली का क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र।
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए आज। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया, एम एन रॉय ने दिया। और जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने किया। किसके अंडर हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, मई 16 1946। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने मेंबर थे, 389 मेंबर। और कितने कितने कहाँ से बाइफर्केशन हुई थी, 292 फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। और 4 कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को मिली, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को फिर मिली, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया और एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, राइट। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया, जिसको बाद में प्रेमेबल में मॉडिफाई किया गया। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी इसको कब प्रेमेबल को कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। और बी एन राव को अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके रिलेटेड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं डियर फ्रेंड। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपीज़ में आप लिख सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।